हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम फील्ड। दोस्तों आज फिर लेके आ गया हूँ मैं करंट अफेयर के न्यूज़ सेशंस। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं कल से पर डे अब करंट अफेयर के सेशंस लाऊंगा, वो भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला कि राजस्थान में आयोजित कराई गई 200 किलोमीटर फिट इंडिया मैराथन। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान के ध्यान देने योग्य बात है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक राजस्थान के रेगिस्तान स्थल में 200 किलोमीटर, कितने किलोमीटर दोस्तों, 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सीमा सुरक्षा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस मतलब कि आईटीबीपी बलों द्वारा इस फास्ट मार्च का आयोजन किया गया जा रहा है। यह एक वॉकथॉन के टीलों के माध्यम से सखीरवाला, भुट्टेवाला, कटोच जैसे इलाकों से गुजरेगा और उसी ज़िले में इंदिरा गांधी नहर को पार करने के बाद समाप्त होगा। तो दोस्तों ये क्या चल रहा है, राजस्थान में 200 किलोमीटर की फिट इंडिया मैराथन चल रही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान वालों ध्यान देना इसमें। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाक जाचोरिया को दिया गया वर्ष 2020 का एजुथच पुरस्कार। प्रसिद्ध मलयालम लेखक पाल जाचेरिया को केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, देखिए दोस्तों, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान दिया गया है। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका उनको, और 2004 में 1979 में उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अमित पंघाल ने जीता स्वर्ण पदक। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम भार वर्ग में, कितने दोस्तों, 52 किलोग्राम भार वर्ग में लॉकडाउन स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज टूर्नामेंट फ्रांस के नांतरेस में आयोजित किया गया था। वहीं इस प्रतियोगिता के भारतीय मुक्केबाज संजीत एवं आशीष कुमार ने 51 किलोग्राम और 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था मुक्केबाज टूर्नामेंट, फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, फ्रांस में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फ्रांस के नातेंस में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एमपी वाले ध्यान देंगे। भारत की पन्ना टाइगर रिजर्व को दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। यूनेस्को ने भारत में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है। इसी के साथ यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघों का घर स्थित है। कितने बाघों का, 54 बाघों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और ये पन्ना है कहाँ, पन्ना है एमपी में। कहाँ है दोस्तों पन्ना है एमपी में, और 54 बाघों का घर स्थित है यहाँ पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जियो होगा बीसीसीआई की वीमेन टी20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई ने जियो कंपनी को वीमेन टी20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर की दी। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो वीमेन टी20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी, जिसमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेलब्लेजर की 3 टीमें खेलेंगी। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देख लेते हैं। तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1928 में। देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का हुआ निधन। वरिष्ठ राजनीतिक एवं तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हुआ। यिल्माज 1991 से 2000 तक, कितने दोस्तों, 1991 से 2002 तक एएनएपी पार्टी के मुख्य प्रमुख रह चुके हैं। 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री, कितने बार दोस्तों, 3 बार। यहाँ 1 बार की लगाती है, 3 बार के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्य किया। उनकी अंतिम कार्यकाल वर्ष 1997 और 99 तक रहा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
लोक सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला असम बना पहला राज्य। जी हाँ दोस्तों, भारत का असम राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा में ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना। असम राज्य के इस फैसले के बाद लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेल फीमेल कैटेगरी के साथ अब ट्रांसजेंडर कैटेगरी को भी जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसजेंडर कैटेगरी को भी जोड़ा गया है। ट्रांसजेंडर जो भी होते हैं ये भी अब पेपर दे सकेंगे लोक सेवा आयोग का। और असम राज्य की राजधानी का नाम पता कर लेते हैं। तो दोस्तों राजधानी है दिसपुर। असम राज्य की राजधानी का नाम दिसपुर है। असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल। तो महिला पायलट हरप्रीत सिंह को बनाया गया एयर इंडिया की एयरलाइंस एयर का सीईओ। तो वर्ष 1998 में भारत की पहली महिला वाणिज्यिक पायलट हरप्रीत सिंह को वर्तमान में एयर इंडिया की एयरलाइंस एयर का सीईओ नियुक्त किया गया। हरप्रीत सिंह को अपने स्वास्थ्य की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, परंतु अब उन्हें एयर इंडिया का सीईओ बनाया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उन्हें एयर इंडिया का सीईओ बनाया गया। और यहाँ देख लेते, एयर इंडिया की स्थापना की गई थी वर्ष 1930 में स्थापना की गई थी। और JRD टाटा, जी हाँ, एयर इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन है? JRD टाटा जी हैं। और JRD टाटा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम विश्व के वन लाइनर करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता की श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अमेरिका शीर्ष पर रहा। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता की श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों अमेरिका रहा। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का एजुथज पुरस्कार किस मलयालम लेखक ने जीता? तो दोस्तों पाल जचोरिया ने वर्ष 2020 का एजुथज पुरस्कार मलयालम लेखक हैं जो उन्होंने जीता। नंबर तीसरा देख ले, भारत ने सुखोई MQ-30 से कितने किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक निशाना लगाया? तो दोस्तों 4000 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लगाया। चौथा है, देख लेते हैं, यूनेस्को ने भारत को किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश के। दोस्तों मध्य प्रदेश के जितने भी MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है करंट अफेयर से। तो दोस्तों पांचवा देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया? तो दोस्तों 2 नवंबर को ये मनाया गया।